मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेके हम सभी ने अभी तक मार्वल मल्टीवर्स का ये सफर शुरू कर दिया है और इसी सफर के दौरान मार्वल के पास अभी तक 6 फेजेस है और हमारी सीरीज में हम एमसीयू के इन्हीं 6 फेजेस के बारे में बात करेंगे एंड मे बी 7 जो अपकमिंग है। तो पिछले वीडियो में हमने फेज 1 के बारे में बात, तो आज हम मार्वल के फेज 2 के बारे में बात करेंगे। तो एमसीयू का ये फेज 2 2013 से लेके 2015 तक चला और इस फेज 2 के दौरान एमसीयू ने हमें 6 मूवीज भी दिया है, जो कि है आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड द लास्ट वन एंटमैन। तो इस वाले वीडियो में भी हम एवेंजर्स को फिर से असेंबल कर देते हैं एंड स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेज 2 का हमारा जो पहला मूवी आया है वो 2013 में है, आयरन मैन 3। तो मूवी के शुरुआत में हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं 1999 में, जहाँ पे टोनी एक पार्टी में था एंड वहीं पे एल्ड्रिच किलियन नाम का एक आदमी जो कि सेमी डिसेबल था, वो टोनी से कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस करना चाहता था और टोनी उस डिस्कशन पे इंटरेस्ट भी था एंड वो उसे रूफटॉप में 5 मिनट में मिलने का वादा भी करता है। बट हमारे टोनी भैया तो टोनी भैया ही है, वो नीचे लग गए पार्टी में कुछ बिजी काम निपटाने, लड़कियों से मिलने, तो वो रूफटॉप पे जाना भूल जाता है एंड वापस से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तो एवेंजर फर्स्ट मूवी में ही हमने देखा था स्पेस में जाने की वजह से उसके सूट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, तो उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टोनी ने एक नई सूट डेवलप करने का सोचा, जो कि है मार्क 42। तो इसी दौरान मैंड्रिक नामक एक आदमी का अपीयरेंस होता है मूवी में, जो कि टीवी ब्रॉडकास्ट की मदद से यूएस का जो गवर्नमेंट था उसको थ्रेटनिंग कर रहा था। तो टोनी ओपनली प्रेस में मैंड्रिन को बोलता है कि भैया अगर तुम मर्द हो तो आ जाओ भैया, आमने सामने देखते हैं कि किसमें कितना दम है, मेरे बिल्डिंग पे आ जाओ। तो बात ऐसी थी कि मैंड्रिन मर्द था, तो टोनी के बिल्डिंग पे वो आ जाता है कुछ चॉपर लेके और वहाँ पे टोनी के साथ उन सब का एक फाइट होता है एंड एंड में उस चॉपर में से एक टोनी को एक समुद्र के नीचे ढकेल देता है। तो वो सब सोचते हैं कि टोनी मर चुका है, बट एक्चुअल में टोनी अपना जो अनफिनिश्ड मार्क 42 का सूट था उसको लेके कहीं दूर एकदम लैंड कर जाता है एंड वही गाँव में एक लड़के की मदद से टोनी अपने सूट को फिर से रीडेवलपमेंट करता है। एक्चुअल जो मैंड्रिन था वो यूएस का जो प्रेसिडेंट था उसको किडनैप कर लेता है एंड शॉकिंग न्यूज ये है कि मैंड्रिन ही एक्चुअल में एल्ड्रिच किलियन है। तो अब टोनी अपना जो दोस्त रोड्स था, मतलब हमारा वॉर मशीन, उसके साथ एंड पेपर को लेके मैंड्रिन के ऊपर हमला कर देता है, जो कि एक हाउस में था। तो इसी हाउस में टोनी अपना 100-200 जो भी सूट है उन सबको एक साथ बुलाता है, जो कि जार्विस कंट्रोल कर रहा था। तो ये फाइट तो टोनी जीत जाता है, बट इसके एंड में वो हाउस जो था वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और इसी की वजह से उसका जो 100-200 जो भी सूट था वो एकदम से नष्ट हो जाता है या फिर कुछ काम नहीं करता। तो यहीं पे हमारा फेज 2 का पहला मूवी एंड होता है एंड इसके बाद सेकेंड मूवी जो कि 2013 में ही आया था, थॉर द डार्क वर्ल्ड। तो ईथर जो कि एक पावरफुल सब्सटेंस है जो कि हजारों साल पहले मेलिकेथ के पास था एंड इसी टाइम ओडेन का जो पापा था वो मेलिकेथ से लड़के उस ईथर को अपने पास ले आता है एंड ईथर को कोई अदर एक डायमेंशन में रख देता है। तो अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पे थॉर का जो अर्थ वाला गर्लफ्रेंड था जेन फॉस्टर, जो कि अचानक से एक और डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे ईथर था एंड ईथर उसकी बॉडी में समा जाता है एंड वो फिर से अर्थ पे रिटर्न आ जाता है अचानक से एकदम ही। इसी टाइम थॉर अर्थ पे विजिट करता है ऑब्वियसली अपने गर्लफ्रेंड जेन से मिलने। तो वो जेन के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम महसूस करता है और वो एसगार्ड ले जाता है उसे अपने साइंटिस्ट को दिखाने एंड वो साइंटिस्ट बोलता है कि जेन के अंदर ईथर समा चुका है पूरी तरह से एंड इसी टाइम मेलिकेथ एसगार्ड आ जाता है अपना ईथर लेने के लिए एंड उसके साथ फाइट में मेलिकेथ थॉर का जो माँ है उसको मार डालता है एंड अपनी जगह फिर से लौट जाता है। तो थॉर अपनी माँ की कत्ल का बदला लेने के लिए जेन के साथ एंड उसका भाई लोकी, जो कि एसगार्ड के किसी एक तहखाने में कैद था, वो एवेंजर 1 में जो भी उसने किया उसके लिए उसे कैद कर दिया था। तो थॉर लोकी को तहखाने से निकालता है एंड वो सभी मेलिकेथ के पास चला जाता है उससे बदला लेने के लिए, बट मेलिकेथ किसी भी तरह जेन के शरीर से उस ईथर को अपने अंदर समा लेता है एंड इसके बाद थॉर लोकी एंड मेलिकेथ के बीच में लड़ाई होता है एंड इस लड़ाई में ऑब्वियसली थॉर जीत जाता है, बट लोकी इस लड़ाई में मर जाता है ऐसा हमें दिखता है। बट फिर मूवी के एंड के एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पे थॉर अपने पापा ओडेन से बात कर रहा था, तब ओडेन अचानक से लोकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एक्चुअली वो लोकी ही था जो एसगार्ड को अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहा था बस। तो इसे क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एसगार्डियन उस ईथर को कलेक्टर के पास सेफ रखने के लिए ले जाता है। तो इसके अगले साल 2014 में हमें एक और मूवी देखने को मिलता है, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। मूवी के शुरू में ही हम देखते हैं कैप्टन सैम नामक एक लड़के के साथ, जो कि एक सोल्जर भी था, उसके साथ पुरानी बातें एंड सोल्जर की कुछ कहानियां वार्तालाप कर रहा था, बिल्कुल हमारी तरह रिकैप कर रहा था एंड इसी बीच वो शील्ड के लिए भी काम करता था। तो उस टाइम पे शील्ड कुछ हेली कैरियर की तरह क्रिएट कर रहा था, जिसकी मदद से कोई भी दुश्मन हो या फिर कोई भी हो उन सबको आसानी से आसमान से ही वो सब मार सकते हैं। इसी के बीच में निक फ्यूरी पर अटैक कर दिया जाता है एंड वो मर जाते हैं। तो मरने से पहले निक फ्यूरी ने कैप्टन से बोला था कि शील्ड
पूरी तरह से करप्ट हो चुका है एंड शील्ड पे किसी भी तरह से भरोसा ना किया जाए। तो इसी बात का पता लगाने के लिए कैप्टन अमेरिका, नताशा, हमारा ब्लैक विडो के साथ मिलके एंड सैम जो बाद में जाके फैल्को बनता है, उन सब के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है शील्ड के ऊपर। एंड इसी टाइम हमें पता चलता है कि शील्ड के जो कोर मेंबर्स थे वो एक्चुअली हाइड्रा के लोग थे। मतलब हाइड्रा बर्बाद होने के बाद उन्होंने ही शील्ड के अंदर घुसा था एंड जिसने निक फ्यूरी पर अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि विंटर सोल्जर था। एंड जब कैप्टन के साथ उस विंटर सोल्जर का हेलिकैरियर पे फाइट होता है तब उस फाइट के दौरान ही हमारे साथ साथ कैप्टन को भी पता चलता है कि वो विंटर सोल्जर कैप्टन का ही लंगोटिया यार बकी था। तो बकी जब फर्स्ट कैप्टन अमेरिका मूवी में ट्रेन से नीचे गिरा था तब हाइड्रा के ही कुछ लोगों ने उसे उठा लिया था एंड उसके शरीर में एंड माइंड के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था एंड उसे बाद में इमोशनलेस एक मर्डर करने का मशीन बना दिया गया था। एंड फिर कैप्टन को एक और शॉकिंग न्यूज मिलता है कि निक फ्यूरी एक्चुअल में मरा नहीं था। तो बकी के साथ कैप्टन की लड़ाई में एकदम हेलिकैरियर को भी नष्ट कर देता है। तो इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं वांडा एंड उसके भाई जो कि क्विक सिल्वा एंड हाइड्रा के पास लोकी का जो छड़ी था वो छड़ी उनके पास ही है। तो अब आता है फेज 2 का फोर्थ मूवी जो कि 2014 में ही आया था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो इस मूवी के शुरू में ही हमें थोड़ा सा पास्ट में लिया जाता है जहाँ पे 1988 में पीटर क्विल नाम के एक लड़के को एक यूएफओ आके मतलब एलियंस उठा लेता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो पीटर क्विल था वो अब एक स्पेस लुटेरा बन चुका है। तो इन्हीं सब चोरी के बीच में वो एक टाइम पे एक ऑड बॉल चुरा लेता है और इस ऑड बॉल के पीछे थैनोस भी पड़ा हुआ था क्योंकि वो एक्चुअल में एक इन्फिनिटी स्टोन था, पावर इन्फिनिटी स्टोन। तो वो स्टार लॉर्ड के पीछे अपनी जो एडॉप्टेड लड़कियां थी मतलब नेब्यूला एंड गमोरा एंड उनके साथ अपने ही अंडर काम करने वाला रोनान को भी भेजता है। तो स्टार लॉर्ड अपने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके पास जाता है ज़ेंडार में अपना वो ऑड बॉल बेचने के लिए, बट उसका कॉन्ट्रैक्टर उस ऑड बॉल लेने के लिए मना कर देता है एंड तभी वहाँ पे एंट्री लेता है हमारा गमोरा एंड उन दोनों के बीच फाइट होता है उस ऑड बॉल को लेके। एंड उसी टाइम वहाँ पे हमारा रॉकेट एंड रूट चारों ही एक दूसरे से फाइट करते हैं एंड इस फाइट के दौरान ही ज़ेंडार का जो प्रॉपर्टी का डैमेज होता है इसी वजह से उनका पुलिस उन चारों को ही कैप्चर कर लेता है एंड उस जेल में वो चारों ड्रैक्स से मिलता है एंड वो पांचों मिलके किसी भी तरह उस जेल से भाग निकलता है। तो अब क्योंकि गमोरा नहीं चाहता था कि थैनोस ज़ेंडार को तबाह करे, उस और बॉल को कलेक्टर के पास ले जाता है। हाँ, ये वही कलेक्टर है जो थॉर मूवी में हमें देखने को मिला था जिसके पास ईथर था। तो इससे पहले कि वो सब पावर स्टोन को कलेक्टर के हवाले कर देता तो रोनन वहाँ पे आ जाता है एंड वो उस स्टोन को लेके चला जाता है। तो प्लान के मुताबिक तो रोनन को उस स्टोन को थैनोस के पास देना था ज़ेंडार को तबाह करने के लिए, बट वो सोचता है कि क्योंकि अब उसके पास ही वो स्टोन है तो वो अकेले ही ज़ेंडार को खत्म कर सकता है। एंड इसके बाद अपना स्टार लॉर्ड चला जाता है रोनन के पास एंड उन दोनों के बीच में एक डांस फाइट भी होता है जिसमें स्टार लॉर्ड जीत जाता है एंड फिर वो आके उस पावर स्टोन को कलेक्टर के हवाले कर देता है उसको सेफ रखने के लिए एंड यहीं पे मूवी एंड। तो इसके बाद नेक्स्ट साल 2015 में आता है हमारा एक और एवेंजर्स मूवी, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो अभी तक हमें पता था कि हाइड्रा के पास लोकी की वो छड़ी है एंड उस छड़ी की मदद से वो सब कुछ तरीके से वेपन बना रहे थे। तो मूवी के शुरू में एवेंजर्स हाइड्रा के बेस कैंप पे अटैक कर देता है एंड लोकी का वो छड़ी है वो ले आता है वहां से। बट उस फाइट में हम देखते हैं वांडा एंड उसका भाई हाइड्रा की तरफ से एवेंजर्स के विरुद्ध लड़ रहा था एंड इसी बीच एक टाइम पे वांडा टोनी के सिर पे इल्यूजन मैजिक से कंट्रोल कर लेता है एंड उसको कुछ विजन दिखाता है फ्यूचर का जहाँ पे चितौड़ी आर्मी फिर से अर्थ के ऊपर अटैक कर देता है एंड अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और बाकी जो एवेंजर्स थे वो भी मर रहा है टोनी के सामने। टोनी सोचता है कि वो फ्यूचर रियलिटी में ना बदले इसके लिए वो तो लोकी का जो छड़ी है उसका पावर को इस्तेमाल करके उसके अंदर के न्यूरॉन पार्टिकल्स को जार्विस के साथ कनेक्ट करके कुछ एक एआई बनाना चाहता था जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शील्ड टाइप कुछ अटैच करना चाहता था और वो इसको नाम देता है अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन को क्रिएट करने के एक टाइम पे ही अल्ट्रॉन अचानक से पूरी डाटाबेस को स्कैन करता है एंड उसे पता चलता है कि अर्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है ह्यूमन और इन ह्यूमन को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा अर्थ को बचाने के लिए। तो वो जार्विस के ऊपर कंट्रोल ले लेता है एंड एवेंजर्स के ऊपर अटैक कर देता है और इसी फाइट में अल्ट्रॉन के द्वारा चलाया हुआ एक रोबोट लोकी का वो छड़ी लेके हाइड्रा के बेस कैंप पे चला जाता है। तो अल्ट्रॉन सोचता है कि उसे अगर ह्यूमन को मारना है तो उसे अब एक बेहतर बॉडी चाहिए, तो इसीलिए वो वाइब्रेनियम खरीदने जाता है एंड वाइब्रेनियम खरीदने के बाद ही वहाँ पे एवेंजर्स आ जाता है एंड अल्ट्रॉन के साथ उस सब का एक फाइट सीन भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसी फाइट में वांडा सारे एवेंजर्स के सिर पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके उनको भी कुछ तरीके का एक फ्यूचर दिखाता है एंड इसी इल्यूजन मैजिक की मदद से हल्क अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है, एकदम से तहलका मचा देता है पूरी शहर में। तो हल्क को रोकने के लिए आयरन मैन क्रिएट करता है अपना हल्क बास्टर एंड इसी बीच वांडा जब अपनी इल्यूजन मैजिक से अल्ट्रॉन का सिर पर रहा था तब उसे पता चला कि वो सिर्फ एवेंजर्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही मिटाना चाहता है। तो वांडा और उसका भाई क्विक सिल्वा एवेंजर्स ज्वाइन कर लेता है। तो जब अल्ट्रॉन अपने बॉडी को हाफ क्रिएट कर चुका है तब एवेंजर्स उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड किसी भी तरह से उस हाफ क्रिएटिंग बॉडी को ही वो सब लेके अपने बेस पे चला जाता है एंड तब टोनी बोलता है कि इस पावर को एवेंजर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी वजह से थॉर अपनी शक्ति से उस बॉडी के ऊपर जान ठोक देता है एंड हमें देखने को मिलता है फर्स्ट विजन का अपीयरेंस एंड हमें जानने को मिलता है कि लोकी के पास जो छड़ी था उसके अंदर एक्चुअल में एक इन्फिनिटी स्टोन था क्योंकि अभी अल्ट्रॉन ने विजन के सिर पे लगाया है एंड इसके बाद अल्ट्रॉन के साथ एवेंजर्स का पूरा लड़ाई वड़ाई होता है एंड इस लड़ाई में ऑब्वियसली एवेंजर्स जीत जाता है
तो इस फाइट में वांडा का भाई जो क्विक सिल्वा था वो तो मर जाता है, बट वांडा एवेंजर्स ज्वाइन कर लेता है। एंड इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं थैनोस को उसकी गॉन्टलेट के साथ, अरे वही हाथ में जो ग्लव्स है ना, मतलब इन्फिनिटी स्टोन रखने के लिए, वही। हाँ, तो एमसीयू के फेज 2 का आखिरी मूवी है जो कि 2015 में आया है, एंटमैन। तो इसी मूवी में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जिसका यूज हम एंड के मूवी में देखेंगे। वो टाइम डकैती वाला सीन ना इसी से होता है। तो स्कॉट जो कि अभी जेल से छूटा है, चोरी के लिए वो जेल में गया था। तो जेल से छूटने के बाद ही उसके कुछ फ्रेंड उसको फिर से कन्विंस कर लेता है चोरी के लिए। तो उसे चोरी करना था होंग पिंग के घर में। होंग पिंग जो कि एक जाना माना साइंटिस्ट था जिसने पिंक पार्टिकल्स भी बनाया था, जिससे कुछ भी छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। होंग पिंग ने पहली बार एंटमैन का सूट बनाया था बहुत ही पहले, और उसने खुद ही एंटमैन बन के इसको ट्राई भी किया था। तो एंटमैन उसके घर से और कुछ नहीं बट एंटमैन का वो सूट ही चुरा लेता है। एंड फिर वो जब घर पे आके इसको ट्राई करता है तो अचानक से ही छोटा बन जाता है। जब होंग पिंग को ये बात पता चलता है तो वो स्कॉट को अपने घर ले आता है एंड उसको एंटमैन बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस ट्रेनिंग से होंग पिंग के डॉटर एंड बहुत सारे लोग भी नाराज थे, क्योंकि अचानक से कहीं से भी स्कॉट को उन्होंने एंटमैन बना दिया, बल्कि उनको बेटी को छोड़ के। एंड होंग पिंग का ही एक सिस्टर था जिसने येलो जैकेट बनाया था, तो वो अब उसी गैजेट को बाजार में किसी बुरे आदमी के पास बेचना चाहता है। तो उससे येलो जैकेट लाने के लिए होंग पिंग एंटमैन एंड उसको डॉटर को भेजता है। तो लास्ट में हमें येलो जैकेट एंड एंटमैन के बीच में एक फाइट देखने को मिलता है। इस फाइट में एंटमैन कुछ ऐसा करता है जिससे सभी ये मान जाता है कि स्कॉट एंटमैन बनने के काबिल है, इंक्लूडिंग होंग पिंग्स डॉटर। एंड फाइट के एंड में ऑब्वियसली एंटमैन जीत जाता है एंड यहीं पे हो जाता है हैप्पी एंडिंग। तो इस मूवी के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन बकी को बांध के रखता है एंड उसको अपने ग्रुप पे शामिल करने के लिए न्योता देता है। तो इसी के साथ साथ हमारा फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो का लेंथ भी मैंने मीडियम पे ही रखने की बहुत ज्यादा कोशिश किया है। तो इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो देख लो जाके। इसके बाद हम पार्ट 3, 4, 5, 6 सब ले आऊंगा। तो मेरे साथ बने रहो आखिर तक। तो अपना वार्तालाप यहीं पे खत्म करते हैं।